भारत की भूमि पर अनेक योद्धाओं और महायोद्धाओं ने जन्म लिया है। इन योद्धाओं ने कभी अपने प्राणों की परवाह नहीं की। आज मैं आपको जिस योद्धा के बारे में बताने जा रहा हूँ उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का नाम कौन नहीं जानता है। इनको दिल्ली पर शासन करने वाले आखिरी हिंदू शासक कहा जाता है। पृथ्वीराज एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने आंखें न होने के बावजूद अपने परम शत्रु मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतार दिया था। धरती के महान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में हुआ। पृथ्वीराज अजमेर के महाराज सोमेश्वर और कपूरी देवी की संतान थे। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंदवर दाई उनके लिए किसी भाई से कम नहीं थे। चंदवर दाई तोमर वंश के शासक अनंगपाल की बेटी के पुत्र थे। चंदवर दाई बाद में दिल्ली के शासक हुए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरगढ़ का निर्माण किया, जो आज भी दिल्ली में पुराने किले के नाम से विद्यमान है। यह बात उन दिनों की है जब अपने नाना की गद्दी संभालने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली का शासन संभाला था। दरअसल दिल्ली के पूर्व शासक अनंगपाल का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने दामाद और अजमेर के महाराजा सोमेश्वर चौहान से यह अनुरोध किया कि वह अपने पुत्र पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की सत्ता संभालने दे। सोमेश्वर चौहान ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक बन गए। एक तरफ जहां पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की सत्ता संभाल रहे थे, वहीं दूसरी ओर कन्नौज के शासक जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा कर दी। लेकिन जयचंद पृथ्वीराज का अपमान करने के उद्देश्य से उन्हें स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता एक दूसरे से प्रेम करते थे और विवाह करना चाहते थे, और अंततः पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को लेकर भाग गए और उनसे शादी की। इसके बाद राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी और भी बढ़ गई। इधर संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे, वहीं जयचंद मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज को मारने की योजना बनाने लगा। हालांकि पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत ही विशालकाय थी, जिसमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। कहा जाता है कि उनकी सेना बहुत ही अच्छी तरह से संगठित थी। इसी कारण से इस सेना के बुते उन्होंने कई युद्ध जीते थे और अपने राज्य का विस्तार किया था। अपनी विशालकाय सेना के कारण ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार धूल चटाई थी, लेकिन हर बार उसे जीवित छोड़ दिया था। मोहम्मद गौरी ने अपनी हार का और जयचंद ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक दूसरे से हाथ मिला लिया। जयचंद ने अपना सैनिक बल मोहम्मद गौरी को सौंप दिया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने जयचंद के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान से युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध के समय जब पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंदवर दाई ने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी, तो संयोगिता के स्वयंवर में हुई घटना के कारण उन्होंने भी उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए और उन्होंने अपने 3 लाख सैनिकों के द्वारा गौरी की सेना का सामना किया। क्योंकि गौरी की सेना में अच्छे घुड़सवार थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की सेना को चारों ओर से घेर लिया, जिसके फलस्वरूप युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया गया। बंधक बनाते ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों को गर्म सलाखों से जला दिया और कई अमानवीय यातनाएं भी दी। अंततः मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारने का फैसला कर लिया। इससे पहले कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को मार पाता, पृथ्वीराज के करीबी दोस्त और राजकवि चंद्रवर दाई ने गौरी को पृथ्वीराज की एक खूबी बताई। दरअसल पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी वाण चलाने के उस्ताद थे। वह आवाज़ सुनकर तीर चला सकते थे। गौरी ने पृथ्वीराज को अपनी यह कला दिखाने का आदेश दिया। प्रदर्शन आरंभ करने का आदेश देते ही पृथ्वीराज ने समझ लिया कि गौरी कितनी दूर और किस दिशा में बैठा है, और दोहे के माध्यम से चंद्रवर दाई ने पृथ्वीराज चौहान को बता दिया कि गौरी कितनी दूर पे और किस दिशा में बैठा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान ने वाण चलाया, जिससे मोहम्मद गौरी धराशायी हो गया। कहते हैं कि दुश्मन के हाथ से मरने से अच्छा है कि किसी अपने के हाथ से मरा जाए। बस यही सोच चंद्रवर दाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे का वध कर अपनी दोस्ती का बेहतरीन नमूना पेश किया।